दोस्तों, वेलकम टू लक्ष्य आइए सेकंड। स्वागत है। आज हम भारत के जो संविधान है उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अनुसूचियां, ठीक है, शेड्यूल्स, उससे संबंधित हम प्रश्न उत्तर का सेशन के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे, सेशन के बारे में अच्छे से जानेंगे, उस सेशन पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसी के बारे में लिखा हुआ है अनुसूची से संबंधित प्रश्नोत्तर, ठीक है, यानी क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू शेड्यूल्स। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 में देखते हैं, समवर्ती सूची की व्याख्या किस अनुसूची में है? अनुसूची 1, अनुसूची 4, अनुसूची 7 या अनुसूची 10? दोस्तों, इन सभी अनुसूचियों के बारे में या इन सभी अनुसूचियों से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं उनको करने से पहले हम एक बार आपको सारे अनुसूचियों को रिमाइंड कराने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। ऐसे तो हम अनुसूची का एक वीडियो डाल ही दिए हैं, लेकिन इसको ध्यान से देखना है। अनुसूची 1 में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, मतलब यूनियन एंड इट्स स्टेट्स, ठीक है, मतलब भारत हमारा संघ है और जितने भी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इनसे मिलकर यह बना हुआ है। यानी जो भारत हमारा देश है और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, सबों की व्याख्या किसमें है? अनुसूची 1 में है। अनुसूची 2 की बात करते हैं तो अनुसूची में क्या है? वेतन एवं भत्ता, पेमेंट एंड अलाउंसेज, मतलब जितने भी ऊंचे ऊंचे पद हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, कैग, उसके बाद अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी, महाधिवक्ता, राज्यपाल, ये सब मुख्यमंत्री, जितने भी पद हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पद, उनके जो वेतन एवं भत्ते हैं उनकी चर्चा, उनकी व्याख्या अनुसूची 2 में की गई। तो अनुसूची 2 में क्या है दोस्तों? वेतन एवं भत्ता। अनुसूची 1 में क्या है दोस्तों? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अनुसूची 3 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है? देखिए, इसमें क्या है? शपथ, मतलब वेतन एवं भत्ता, उसके बाद शपथ, शपथ 3 अक्षर से बना हुआ है, तो याद रखेंगे अनुसूची 3 यानी शपथ 3 अक्षर से, तो किसमें? अनुसूची 3 में। अनुसूची 2 में जैसे पैसा या मुद्रा या धन, क्या है? धन भी 2 अक्षर से, पैसा भी 2 अक्षर से, मुद्रा भी 2 अक्षर से। तो याद रखिएगा, मुद्रा, पैसा या धन की चर्चा किसमें है? अनुसूची 2 में। 2 अक्षर से बना है, अनुसूची 2। शपथ 3 अक्षर से बना है, अनुसूची 3। 4 में क्या है दोस्तों? जैसे 4 हमने ट्रिक बताया था कि 4 लोग मिल गए तो मीटिंग करने लगे। मीटिंग का हिंदी क्या हो गया? सभा। तो सभा से याद रखिएगा राज्यसभा, यानी अनुसूची 4 जो है राज्यसभा से जुड़ा हुआ है। यानी राज्यसभा में प्रत्येक राज्यों के लिए कितने सीट होने चाहिए, कितने सीट होंगे राज्यसभा के सदस्यों के लिए, ठीक है, उसके बारे में प्रावधान अनुसूची 4 में है। अनुसूची 5 में क्या है? अनुसूची 5 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में प्रबंध है। और अनुसूचित का अंग्रेजी शेड्यूल होता है, शेड्यूल भी 5 की तरह लगता है, तो एस यानी 5, S5 यानी शेड्यूल, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन की व्यवस्था किसमें है? अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 में देखते हैं दोस्तों, क्या है? आंध्र प्रदेश, ATM इस बार हमने बताया था, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ATM में 3 अक्षर, 3 दूनी 6 कीजिए, ATM 3 अक्षर, 3 दूनी 6 कीजिए, बट ATM स्क्वायर याद रखना है। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इसकी चर्चा अनुसूची 6 में है, मतलब इन राज्यों में प्रशासन का विशेष प्रबंध की व्यवस्था की गई है, ठीक है, वो अनुसूची 6 में प्रावधानित है, अनुसूची 6 में वर्णित है। अनुसूची 7 में क्या है दोस्तों? लिस्ट के बारे में, जितने भी लिस्ट है, सूचियां हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची क्या है दोस्तों? संघ सूची में शामिल सभी विषय, ठीक है, पर किसी भी तरह का नियम कानून बनाना हो या किसी भी तरह का परिवर्तन करना हो तो वह केंद्र सरकार कर सकती है। संघ का मतलब यूनियन, यूनियन का मतलब केंद्र, ठीक है, तो इससे संबंधित जो भी विषय होंगे उस पर कानून केंद्र सरकार बना सकती है। इसमें क्या क्या आते हैं? रेल, डाक, तार, विदेश, ठीक है ना, ये सब जो है आपका संघ सूची के विषय है। इसमें जब संविधान बना था तो 97 विषय थे, अभी 100 हो गए हैं दोस्तों। उसके बाद आता है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, ठीक है, आप नाम से ही स्पष्ट होगा, स्टेट लिस्ट मतलब
इस लिस्ट में शामिल सभी विषयों पर अगर कोई कानून बनाना हो या किसी भी तरह का परिवर्तन करना हो तो वह परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है? राज्य सरकारों के द्वारा किया जा सकता है। यानी स्टेट लिस्ट राज्य सरकार का लिस्ट है, ठीक है। और इसमें जब संविधान बना था यानी मूल संविधान में कितने थे? 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय है। अब बात रहा कौन कौन से विषय आएंगे, जैसे पुलिस हो गया, कानून व्यवस्था हो गया, ये सब क्या है? स्टेट लिस्ट के विषय हैं। ओके, उसके बाद देखिए कंकरेंट लिस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची, ठीक है, जैसे जो कि यहां पर दिया हुआ है। तो कंकरेंट लिस्ट क्या होता है दोस्तों? इस लिस्ट में शामिल जितने भी विषय हैं, ठीक है, या वैसा लिस्ट बोलिए, ऐसे भी बोल सकते हैं, वैसा लिस्ट जिसमें संबंधित या जिसमें शामिल सभी विषयों पर कानून राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। तो भाई यहां असमंजस का विषय पैदा हो जाता है, असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है। भाई राज्य सरकार भी कानून बनाए, केंद्र सरकार भी कानून बनाए, तो कानून लागू किसका होगा? भाई दोनों कानून लागू होगा? ऐसा तो नहीं होगा। नहीं दोस्तों, जब तक एक ही विषय पर केंद्र भी कानून न बना दे जिस विषय पर राज्य कानून बनाया है, तो क्या हुआ? राज्य सरकार द्वारा ही बनाया गया कानून लागू होगा उस राज्य में। लेकिन उसी विषय पर अगर केंद्र कानून बनाती है तो उसी राज्य में नहीं बल्कि सभी राज्यों में वही कानून लागू होगा जो केंद्र सरकार बनाई है। तो हमारा तीनों विषय, तीनों सूचियां कंप्लीट हो गए। जो सूचियां में कौन कौन थी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों कंप्लीट हुआ। एक चीज हम बताना भूल गए हैं कि समवर्ती सूची में कितने विषय थे जब मूल संविधान बना था? 47 यानी 47 विषय थे, और अभी कितने हैं? तो 52 विषय हैं, ठीक है। 5 विषय की बढ़ोतरी हो गई, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा? शिक्षा आ जाएगा, ठीक है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य भी इसमें आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कर करके टोटल 52 सब्जेक्ट्स हैं इसमें शामिल। एक और आता है अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है। संविधान निर्माताओं ने ध्यान रखा था कि कुछ वैसे भी आगे चल के विषय आएंगे जो कि अभी हम लोगों को पता नहीं है, जैसे इंटरनेट। इनको समवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है, रेसिडुअरी पावर्स में रखा गया है। मतलब क्या है? अच्छा, रेसिडुअरी पावर, अब कहिए कि अवशिष्ट शक्तियां भी एक सूची की तरह ही है। तो अवशिष्ट शक्तियों में जो भी विषय शामिल होंगे, अवशिष्ट शक्ति में जो भी विषय शामिल होंगे उस पर कानून बनाने का अधिकार संघ को छोड़ दिया गया, ठीक है। यानी अवशिष्ट शक्तियां में जो भी विषय होंगे उस पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी, ठीक है। मतलब अवशिष्ट शक्तियां में वैसे विषय शामिल है जो उस समय तो नहीं ज्ञात थे, लेकिन आने वाले समय के लिए प्रासंगिक हो जाएंगे, तो उन विषयों को अवशिष्ट शक्तियों में रखा गया, जैसे इंटरनेट, ठीक है। आगे चलते हैं हम अनुसूची 8। अनुसूची 8 में क्या है दोस्तों? भाषाएं हैं। जैसे मूल संविधान में कितने भाषाएं थी? 8, वर्तमान में कितने हो गए? 22। यानी ये धीरे धीरे जोड़े गए संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। उसको अभी चर्चा हम कर देंगे जरूरत पड़ने पर या जब समय आने पर, ठीक है। अब देखिए क्या है अनुसूची 9। इसमें क्या हुआ? भूमि संबंधी कानून को रखा गया है, और यह संविधान बनने के बाद यानी संविधान लागू होने के बाद इसको प्रथम वह अनुसूची है जिसको संविधान में जोड़ा गया है, यानी 9वीं अनुसूची क्या है? भूमि संबंधी कानून। 10वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? तो 10वीं अनुसूची में आपका है दल बदल संबंधी अधिनियम, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ। मतलब कुछ लोग चुनाव लड़ते थे किसी पार्टी से, पैसे के लालच में आके पार्टी बदलते थे, तो इससे छुटकारा पाने के लिए, इससे मुक्ति पाने के लिए संसद ने एक कानून बनाया जिसे दल बदल अधिनियम कानून बोला गया। उसको किसमें रखा गया? अनुसूची 10 में 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको अनुसूची 10 के रूप में संविधान में शामिल किया गया दोस्तों, ठीक है, शामिल किया गया। उसके बाद देखें 11वां अनुसूची। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत की व्याख्या है, ठीक है, इसमें 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची बच गया, इसमें नगर पालिका की व्यवस्था है, इसमें 18 विषय हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद लगाते हैं कि सारे अनुसूचियों को इस प्रश्नोत्तरी सेशन में, इस प्रश्नोत्तरी सत्र में हमने क्लियर कर दिया। तो अब हमें उम्मीद लगता है कि सारे क्वेश्चन को आप खुद ब खुद सोल्व कर देंगे। सिर्फ हमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत होगी, बल्कि आप देखेंगे यहाँ बोर्ड पे तो ऑप्शन खुद ही देखने के साथ आप टिक लगा देंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एक एक करके अपने प्रश्न उत्तर को भी डील कर लेते हैं, प्रश्न उत्तर को भी मेंशन कर लेते हैं। समवर्ती सूची की व्याख्या किस अनुसूची में है? अनुसूची 1 याद है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुसूची 4 में क्या है? क्या है? अनुसूची 4 में राज्यसभा में सभी राज्यों के लिए सीटों का आवंटन। अनुसूची 7 में क्या है दोस्तों? इसमें क्या है? इसमें सूचियों की चर्चा है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अनुसूची 10 में दल बदल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची किसमें है?
किसमें है? सूचियों में है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यानी अनुसूची 7 में है। तो आंसर मेरा सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सूचियों यानी लिस्ट की व्याख्या किस अनुसूची में है? वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ चेंज किया गया है लैंग्वेज। तो किसमें है दोस्तों? अनुसूची 2, अनुसूची 4, अनुसूची 7 या अनुसूची 10। इसका आंसर हो जाएगा अनुसूची 7। ठीक है, उसके बाद देखिए भाषा की व्याख्या किस अनुसूची के अंतर्गत की गई है? भाषा की व्याख्या किस अनुसूची के अंतर्गत की गई है? अनुसूची 4, अनुसूची 8, अनुसूची 12, अनुसूची 16। ठीक है, तो भाषा की व्याख्या हमने अभी बताया। अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अनुसूची 8 में क्या है? भाषाएं, जो भी 22 भाषा है। तो दोस्तों एक बार हम नजर डालेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, या यहीं पर देख लेते हैं। अनुसूची 8 में क्या है? भाषाओं की व्याख्या है। अनुसूची 12 में क्या है? नगर पालिका। अनुसूची 16 नाम का कोई अनुसूची नहीं है। तो ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुसूची 8 जिसमें भाषाओं की व्याख्या है। अभी 22 भाषाएं हैं और मूल संविधान में कितने भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। तो ऑप्शन मेरा बी सही होगा। अब देखिए दोस्तों एक बार फिर से हम चर्चा करते हैं कि जो भाषाएं 22 हुई 14 से, उनको कब कब किस किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो देखिए 14 भाषाएं थी मूल संविधान में, यानी 26 नवंबर 1949 को जब संविधान लागू हो रहा था तो कितनी भाषाएं थी? 14 यानी 14। एक भाषा जो 15वां भाषा के रूप में है उसको कब जोड़ा गया? उसको 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया, जो सिंधी भाषा था। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं जो कौन सा था? 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया, जिसका एक ट्रिक हमने बनाया है न म क। एक ट्रिक है न म क। न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। नेपाली विदेशी भाषा है, मणिपुरी मणिपुर का भाषा है, कोंकणी गोवा की भाषा है। इन तीनों भाषाओं को कब जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन 1992 में। नेक्स्ट चलते हैं हम, कितना हो गया? 14 1 15, 15 3 18 और 4 भाषाएं जोड़ी गई कब? 92वां संविधान संशोधन 2004 में। ठीक है, कौन कौन? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, तो आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि आप जेपीएससी के एस्पायरेंट हैं तो आपको संथाली भाषा याद रखना जरूरी है। कब इसको संविधान में संवैधानिक दर्जा मिला? क्योंकि एकमात्र झारखंड की भाषा है संथाली जिसे संविधान में दर्जा संवैधानिक रूप से प्राप्त है। तो कब जोड़ा गया? 2004 में 92वां संविधान संशोधन के तहत 4 को जोड़ा गया, जिसके परिणाम स्वरूप भाषाओं की संख्या यानी जो संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनकी संख्या 22 हो गई और इसका आंसर मेरा अनुसूची 8 हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। संविधान में कितने भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? ए में 14, बी में 16, सी में 18 और डी में 22। तो दोस्तों ऐसा पूछता कि मूल संविधान में कितने भाषाओं को राजभाषा की मान्यता प्राप्त थी? 2014। लेकिन पूछा है संविधान में कितने भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, यानी वर्तमान की बात कर रहा है। तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 22 हो जाएंगे। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी सही। संथाली भाषा को कब संवैधानिक दर्जा मिला? अभी तो हमने बताया। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 2004 में, 21वां संविधान संशोधन 1967, 71वां संविधान संशोधन 1992, 92वां संविधान संशोधन 2004 या 86वां संविधान संशोधन 2002। दोस्तों अभी हमने बताया 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को। 71वां संविधान संशोधन 1992 में किनको? नमक को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को। 92वां संविधान संशोधन 2004 में ही संथाली को जोड़ा गया। इसके साथ साथ 3 और भाषाएं बोडो, डोंगरी और मैथिली को, यानी 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। ठीक है, और 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार को जोड़ा गया मौलिक अधिकार के रूप में। तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, भाषा से जुड़े ये 3 संविधान संशोधन हुए। तो हमारा आंसर हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन 2004, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। शपथ ओथ का प्रावधान किस अनुसूची में के तहत की गई? अभी तो हमने बताया कि पहला अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 या अनुसूची 4। अनुसूची 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों की व्याख्या। अनुसूची 2 में मुद्रा, धन, पैसा यानी वेतन एवं भत्ते की व्याख्या। अनुसूची 3 में शपथ की व्याख्या। अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों के आवंटन की व्याख्या। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? अनुसूची 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी इज द
करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, वेतन एवं भत्ता का प्रावधान किस अनुसूची में की गई है? अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4। अभी तुरंत तो हमने बताया कि अनुसूची 1 में क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अनुसूची 2 में क्या है, वेतन एवं भत्ता। अनुसूची 3 में क्या है, शपथ। अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, वेतन एवं भत्ता अनुसूची 2, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।